राहुल गांधी से आज तीसरी बार ईडी पूछताछ कर रही है, पर कांग्रेस की जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ईडी के दफ्तर के बाहर पुतले जला रहे हैं, टायर जला रहे हैं। आखिरकार किस बात का बौखलाहट है कांग्रेस की? मुझे लगता है कि उनको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए और बड़े दिनों बाद मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आखिरकार दिल्ली में कहीं दिखाई दिए। जिस तरीके से हालात चल रहे थे मुझे तो ऐसा लगता था नहीं है, लेकिन कुछ दो चार हैं आज भी। मैंने देखा जो आने वाले अध्यक्ष हैं इस समय उदित राज, उनके साथ भी 12-13 लोग थे इकट्ठे और वो सड़क रोक रहे थे। लेकिन इस तरह से इस देश में नहीं होना चाहिए। अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है और ईडी को अगर लगता है, और जो कि मई 2019 में ईडी ने पहले ही नेशनल हेराल्ड की 64 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को सीज किया था, मतलब अटैच कर लिया था, यानी कि प्राइमा फेसाई ईडी को लगता है और ये है कि उन्होंने यहाँ पर घोटाला किया है। दूसरी बात ये है कि जब केस इतना पाक साफ है, सारी चीज़ें हैं, कोई राहुल गांधी यहाँ पर युद्ध लड़ने तो जा नहीं रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं वो किसी एक राजा के दूसरे राजा से जो युद्ध होता है वो युद्ध करने जा रहे हैं और इस वजह से जो है उनको सेना की आवश्यकता है, इसीलिए कार्यकर्ता जा रहे हैं। शर्म की बात है एक लोकतंत्र में दो मुख्यमंत्री आकर यहाँ सड़क पर हैं। आप अपने राज्यों को चलाइए, तमाम तरह की चीज़ें हैं। राजस्थान में आए दिन जिस तरह से रेप की घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या अशोक गहलोत जी को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अभी मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें वो आ रहे हैं, दिग्विजय जी आते हुए ये कहते हैं पुलिस थाने में कि बताइए भाई कहाँ साइन करना है। मतलब इवेंट बनाकर कॉफ़ी चाय आराम से मज़े चल रहे हैं और ये फिर आकर इस तरह की एकजुटता दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि नेता के लिए जनता निकलती है, लेकिन उसके लिए कॉज का सही होना बहुत ज़रूरी है। कॉज का सही होने का मतलब सिर्फ ये है कि एक नेता जिसको ईडी को लगता है कि वो चोर है, जिसके ऑलरेडी जिस प्रॉपर्टी के असेट्स हैं वो अटैच हो चुके हैं, जिसमें 2011 में यंग इंडिया कंपनी जो थी उसके शेयर्स जो हैं उस पर जो टैक्स राहुल गांधी ने फाइल किया था अपना पर्सनल, वो इवेड कर दिया था। इन तमाम चीज़ों का जवाब देने एक व्यक्ति जिसको ईडी चोर मानता है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। इसमें कौन सा बड़ा इवेंट है? और कहते हैं कि सत्याग्रह करने जा रहे हैं हम। मतलब कम से कम बापू को छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। मतलब नाम से लेकर सारी चीज़ें फर्जी, लेकिन उनका सत्याग्रह भी इस्तेमाल कर लिया। ये कोई सत्याग्रह नहीं है। जिस तरीके से सेंट्रल दिल्ली के लोग और तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है और इसका कोई तर्क नहीं है। सर, यहाँ पर यह भी बात है कि जिस तरीके से ईडी के दफ्तर के सामने पुतले जलाए जा रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, आखिरकार ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश क्यों की जा रही है कांग्रेस के नेताओं की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो एक सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी कोई क्वीन विक्टोरिया तो है नहीं कि उन पर केस चल नहीं सकता। उन पर केस चल सकता है, ना ही वो इस देश के इकलौते ऐसे आदमी हैं कि सारी दुनिया पर केस चल सकते हैं, उन पर नहीं चल सकता। इस देश के प्रधानमंत्री जो अभी के हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको 16-16 घंटे जो है डिपार्टमेंट्स ने बुलाकर, जो है स्पेशल टीम ने बुलाकर उनको कई बार इन्वेस्टिगेट किया। कभी कोई हंगामा हुआ? नहीं हुआ। वो हमेशा बड़ी शालीनता के साथ अंदर जाते थे, उसके बाद वो बाहर आते थे, बाहर आकर वो मीडिया से बात करते थे और सारी चीज़ें इस तरीके से चली। देश के गृह मंत्री के साथ भी, अमित शाह जी के साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ। लेकिन क्या कोई हंगामा हुआ? नहीं कोई हंगामा हुआ, क्योंकि उनका एक बयान भी है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान भी है कि पूरी की पूरी जो एक टीम गठित हुई है वो पूरी गुजरात कैडर के लोगों से बाहर की हुई है। मैं आशा करता हूँ कि अब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे कानून में पूर्ण विश्वास है। अगर राहुल गांधी को कोर्ट में, कानून में, देश के संविधान में, हर चीज़ में विश्वास है तो उनको इस तरीके का नाटक नहीं करना चाहिए। लेकिन विश्वास नहीं है। पूरे तरीके से जो एक घोटाला किया है उसमें फंसे हुए हैं, जानते हैं। 2000 करोड़ के एक प्रॉपर्टी के असेट्स, लोगों को लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि यंग इंडिया जो है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप मेरे को एक BMW दे दीजिए खरीद कर, और आप मुझे बस ये कहिए कि आप इसको चला भी सकते हो, आप इसका किराया भी ले सकते हो, आप इससे घूम भी सकते हो, बस इसको बेच नहीं सकते। मुझे ज़रूरत ही नहीं है बेचने की, मैं क्यों बेचूं? मुझे फ्री में 50 लाख की कार मिल गई। यहाँ पर राहुल गांधी ने यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनाकर, 50 लाख रुपए की एक कंपनी बनाकर 2000 करोड़ के, जो कम से कम बता रहे हैं, ज़्यादा शायद 5000 करोड़ भी हो सकते हैं, 5000 करोड़ की कंपनी के 76% शेयर अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए। आधे माता जी के नाम, आधे बेटे के नाम। उन्हें क्या ज़रूरत है उनको बेचने की? उनमें से पिछले दिनों एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला हुआ था, उसका किराया भी ले रहे थे, जिसको 2011 के अपने ITR में मेंशन नहीं किया। तो इससे ये तो मतलब 50 लाख में 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिल जाए किसी को तो उसको कहाँ बुरा लगेगा। लेकिन 2011-12 में इनको शायद ऐसा लगता होगा कि कोई देखने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब आप सरकार में होते हैं तो आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा है। घोटाला है, बड़ा घोटाला है, जेल जाएंगे और शर्तिया तौर पर जाएंगे। लेकिन इस तरीके से देश में और ख़ास तौर पर दिल्ली में हंगामा और ये आतंक न फैलाएं। 2012 का केस है। आज अगर ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीति कर रही है, राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, एक चीज़ इस देश को देखनी होगी कि आजकल जितने भी चोर हैं वो ट्विटर पे लगातार बड़ा सत्यमेव जयते लिख रहे हैं। संजय राउत की 13.39 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की ईडी ने, उन्होंने शाम को लिखा सत्यमेव जयते।
राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड से कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं, उसकी 64 करोड़ की संपत्ति लिख ली, अटैच की गई, वो कहते हैं कि मैं बेकसूर हूँ। इसके अलावा तमाम लोगों को देख लीजिए, इससे पहले सत्येंद्र जैन भी इसी तरह की बातें करते थे, सत्यमेव जयते, जेल। ये घोटालेबाजों के लिए सबसे पेट लाइन हो गई है सत्यमेव जयते और हम बेकसूर हैं। एक चीज़ बताइए, आज तक किसी आतंकवादी ने, आतंकवादी मां ने अपने आप को आतंकवादी कहा है क्या? नहीं कहा। कोई अपने बेटे को चोर भी नहीं बताता, कोई अपने आप को भी नहीं बताता, कहता मेरे मुझसे बड़ा ईमानदार तो कोई है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल गांधी जी को मानता हूँ। इनके कहने से कुछ नहीं होता है, ना परिवार के कहने से कुछ होता है, ना कार्यकर्ताओं के कहने से कुछ होता है, ना इनके समाज के कहने से कुछ होता है। अगर किसी के कहने से कुछ होता है तो वो है डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और कोर्ट्स। अगर कोर्ट मानता है कि ये गिल्टी हैं तो ये हैं, जो कि अभी तक तो नजर आ रहा है। सर, नेशनल हेराल्ड केस इतना ज़्यादा पुराना है जिसमें ये भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो अभी इस समय बेल पर बाहर हैं। अगर ये पूरा मामला सामने आ रहा है तो राजनीति के चलते ये क्यों कहा जाता है कि सिर्फ फंसाया जा रहा है, मामला बनाया जा रहा है, और इतने साल बाद ईडी ने अब जाके मामला क्यों खोला है? इस देश में एक चलन है कि नेता जब भी फंसता है तो ये कहता है विपक्ष की साजिश है, नेता जब भी फंसता है तो कहता है कि डिपार्टमेंट्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, नेता जब भी फंसता है तो कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, नेता जब भी फंसता है तो कहता है कि मुझसे ज़्यादा ईमानदार तो कोई है ही नहीं, नेता जब भी फंसता है कहता है कि मुझे जबरदस्ती नफरत निकाल रहा है मुझसे, नेता जब भी फंसता है कहते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी इस काम को कर रही हो अहंकारी हो गई। एक बार भी कोई ये नहीं कहता कि हाँ मेरी जांच कर लीजिए, अगर मैं गलत हुआ तो जेल चला जाऊंगा और ईमानदार हुआ तो बच जाऊंगा, और ऐसा ही होगा भी, क्योंकि उनको पता है कि वो फंसेंगे ही। जब मैं फिर से कहता हूँ, जब गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो हर रोज़ आकर मीडिया को यही कहते थे कि पूर्ण रूप से समर्थन है, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उनको पता था वो बेकसूर हैं। आज राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं फूट रहा है? क्योंकि पता है वो गुनाहगार है। तमाम विपक्ष भी इसी तरीके की बात कर रहा है, और आज नेशनल हेराल्ड को लेकर उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बयान किया है। आय से अधिक संपत्ति का केस अखिलेश यादव पर कांग्रेस की सरकार में ही लगा था, जाहिर है तो किसी और ने तो लगाया नहीं है। कहने वाले लोग कहते हैं कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट तो इस पूरे देश में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कुछ भी गलत है, ऐसा ही है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहने वाले कहते हैं। बहुत छोटी सी बात है, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए के मास्टर के बेटे अगर इस देश में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते होंगे तो पैसा बनाने की मशीन तो है नहीं कहीं। और जहाँ तक बात उनकी है, चोर चोर मुसेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी पर केसेस हैं। आप देखिए ना, ममता बनर्जी के भतीजे पर केसेस हैं, उधर संजय राउत पर केसेस हैं, उधर अजीत पवार पर केसेस हैं, इधर अखिलेश यादव जी के पिताजी पर केसेस थे, और कौन ऐसा नेता है बताइए जिस पर नहीं है? लालू प्रसाद यादव 900 करोड़ के घोटाले में जेल में कन्विक्टेड हो चुके हैं, संजय राउत की प्रॉपर्टी चली गई। तो इन लोगों से आप ईमानदारी की और ये उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि हम ईमानदार हैं। अब तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, और आप ये भी नहीं उनसे उम्मीद कर सकते कि ईडी जो भी कार्रवाई करेगी वो ईमानदारी से करेगी, सच करेगी। हमें उसमें पूरा विश्वास है, क्योंकि पता है चोर है। तो रिएक्शंस तो इनके ऐसे ही होंगे, लेकिन अभी तो इनको और रिएक्शंस बचा कर रखने चाहिए, क्योंकि जब जेल जाएंगे तब भी तो बोलने के लिए कुछ होना चाहिए ना, उसका इंतजार होना। लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या ईडी के साथ कोई बड़ा सबूत लग गया है? ईडी के हाथ में जनता कह रही है कि राहुल गांधी की और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली है, इसीलिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो रोड पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट आ रही है, उनमें बौखलाहट देखी जा रही है। कुछ प्रमुख न्यूज़ चैनल्स ने और कुछ प्रमुख अखबारों ने कोट किया है कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट लिखी थी तो ईडी ने उनसे ये कहा कि आपको इसमें कोई चेंज तो नहीं कराना, तो 6 घंटे तो उसको उन्होंने करेक्शन कराने में ले लिए कि मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो जाहिर है उसी में चल रहा है। जहाँ तक बात ईडी के सबूत की है, मेरा मानना है कि उनके पास है। कोई भी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए जब जाता है तो आधार और सबूतों के बिना पर ही जाता है, और इस कंपनी में बड़ा गड़बड़ झाला है। 5000 शेयर होल्डर्स की कंपनी AJL, उसका 76% सिर्फ माताजी और बेटे जी पे चला गया। किस आधार पे चला गया? मात्र 50 लाख रुपए की कंपनी बना के इतना पैसा कैसे चला गया? बड़ी सीधी सी बात है। और जिस लोन का हवाला देते हैं वो लोन भी 85 करोड़ बाढ़ में माफ़ कर दिया कांग्रेस ने। अगर 85 करोड़ कांग्रेस को माफ़ करना ही था तो AJL का कर देती ना। जब यंग इंडिया पे लाइबिलिटी आई तब क्यों किया? सब गड़बड़ है और बड़ा घोटाला है। सर, कांग्रेस के जो नेता हैं वो ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके मुंह के अंदर हाथ डाला गया, तमाम तरीके की बातें आज सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके बेहुदा बयानों से बचना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। मुंह में हाथ डालो तो राहुल गांधी आगे बताएं ना, ये लोग उनके स्पोक्स पर्सन क्यों बने बैठे हैं? अगर उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ होगा तो वो देश को बताएं आके। जब वो बाहर निकल कर आते हैं तो मुझे लगता है देश का प्रमुख मीडिया वहीं होता है, उनको बताना चाहिए। कोई इतने बड़े नेता के साथ इस तरह की अभद्रता नहीं करेगा। अगर वो कन्विक्टेड भी हो जाएंगे, जो कि वो होंगे, अगर वो इसमें फंसेंगे भी, जो कि वो फंसेंगे, तो भी उनके साथ अभद्रता तो नहीं हो सकती। ईडी को लेकर सवाल उठाएंगे। देखिए क्या है कि चोर ने पुलिस को आज तक कभी अच्छा बताया ही नहीं है।
जब भी बाहर आता है चोर यही कहता है कि मुझे तो बहुत मारा, अपनी कमियां नहीं बताएगा, ये नहीं कहेगा कि उसने गलतियां क्या करी हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा मेरे को मारा। तो इस तरह का काम नहीं है। ईडी का काम है उनसे इन्वेस्टिगेट करना, चीज़ें निकाल कर रखना और कोर्ट के सामने लेकर जाना और ये दिखाना कि ये देखिए कि घोटाला हुआ है। उनको मारना, पीटना, मुंह में हाथ डालना कोई राहुल गांधी जी के साथ अभद्रता नहीं कर सकता और मुझे पूरा विश्वास है कोई भी नहीं बहुत बहुत करेगा। धन्यवाद सर।